बीकानेर में आंदोलन का दौर अभी चल रहा है। कभी किसान आंदोलन लेकर, तो कभी रेलवे फाटक को लेकर, तो कई अन्य मुद्दों अलग अलग आंदोलन चल रहे हैं। सभी का जो गाहें बाहें अगर देखे जाए तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस उनका समर्थन कर रही है। इसी मुद्दे को लेकर जो बीकानेर का रेलवे फाटक है, उसके मुद्दे को लेकर कांग्रेस कल ने धरना लगाया था, 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था। विधायक जेठन हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे किस तरह की आगे की योजना। सर, कांग्रेस ने कहा है कि 15 दिन का अल्टीमेटम है, नहीं तो बड़ा विरोध करेंगे। कांग्रेस जो भी कर रही है, जब उनका समय था उन्होंने वो क्यों नहीं किया, और जब वो काम सिरे चढ़ रहा है अभी, उसको वो एक प्रक्रिया में है, तो वो एक अपने आप को ये लेने के लिए कि हमने आंदोलन करके करवा दिया। तो कांग्रेस ने आज तो कुछ किया नहीं, बीकानेर के लिए, विकास के लिए कुछ नहीं किया। देखा जाए, जिला स्तर 2007 में घोषित हुई और 2023 तक वहां मल्लम पार्टी नहीं मिल रही थी। ये जो रेलवे फाटक है कोई आज का थोड़ी है, जबकि मेरे जीतने के बाद मैंने तुरंत उसकी पैरवी शुरू की है। तत्कालीन जो कलेक्टर, उससे मैंने बात की भगवती कलाल जी से, उसमें कुछ इन्होंने जो पहले कुछ कोई नक्शा बना, उसमें कुछ कमियां थी। जो शहर का पानी आता है वो कहाँ जाएगा, तो उन कमियों को दूर करने के लिए मैंने स्पष्ट कहा ये कमियां दूर करो और नए सिरे से मुझे बताओ, मैं संतुष्ट होने के बाद शुरू करवाऊंगा। तो लगभग वो तैयारी है, और उसके लिए जमीन एक्वायर के लिए भी हो रही है तैयारी। अब ये जानबूझ के चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने बढ़ने नहीं दिया, ये आंदोलन करके ऐसा चाहते हैं कि फिर रुक जाए। लेकिन मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं, और उस प्रयास में हमारे केंद्रीय मंत्री जी हमारे साथ हैं। हम मिलकर इसको अतिशय की समस्या का हल करेंगे। कांग्रेस का आरोप है कि उनके कार्यकाल में आधी से ज्यादा जमीन का अधिग्रहण हो चुका था, लेकिन बीजेपी ने आती रोक दिया। एक भी अधिग्रहण नहीं हुआ, वो सामने तो बताए। आप जाके यूआई टीम पता कर लीजिए, कलेक्टर ने पता कर लीजिए कौन कौन से अधिग्रहण हुई है। कुछ काम नहीं हुआ, ये केवल घोषणाएं करते रहे और काम कुछ नहीं किया। अब मैं बता दूं, मेरे घर के सामने वाली सड़क है, इन्होंने पत्थर लगा दिया चुनाव से पहले ही, और सड़क बनी नहीं। वो अभी बनी 1 महीने पहले, हमारी 1 साल। तो ये जो केवल घोषणाएं करते थे, इन्होंने पानी की टंकियों घोषणा की, स्थान ही नहीं है और घोषणा कर दी। वो टंकियां उलझ के रह गई। मेरे जीतने के बाद मैंने विरोध भी सहन किया है कुछ भूमाफियाओं का, और वो टंकी भी बननी शुरू हुई है। ये केवल घोषणाएं करते थे, कभी काम नहीं करते थे, और केवल इस सरकार को बदनाम करने के लिए सोच रहे हैं कि हम करें। जनता सब जानती है इनको, इन्होंने इतने वर्षों में क्या क्या। आज से इनका ही राज था, इनके ही एमएलए था, इनका यहाँ तक कि कैबिनेट मंत्री यहाँ लगातार रहे, यहाँ का जो इनका आदमी, इनका जो एमएलए था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। मेरे जीतने के बाद बीकानेर विकास प्राधिकरण बना है, इन्होंने आज तक नहीं बनाया। छोटे छोटे शहर प्राधिकरण बन गए, इन्होंने कुछ नहीं किया आज तक। जेठानंद व्यास ने घोषणा की थी कि मेरे कार्यकाल में रेलवे फाटक की समस्या बीकानेर के लिए हमेशा खत्म हो जाएगी। कितना इसमें? मेरा पूर्णतः प्रयास है, जो मैंने कहा है मैं करूंगा, मेरा पूर्णतः प्रयास है। काफी मुद्दों पे आप अग्रेसिव रहे हैं, बड़ी चर्चाएं रहते हैं, राजस्थान की चर्चाएं रहने लगे हैं। पीबीएम का मुद्दा क्या रहा? इस्तीफा देना पड़ा दीक्षित को। पीबीएम में जो अव्यवस्था थी, मैं लगातार बता रहा था उनको, और मैंने कभी किसी डॉक्टर को गाली नहीं दी। मैं उनका सम्मान करता हूँ, वो हमारे भगवान का रूप है। लेकिन पीबीएम में जो आने वाले हैं वो मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के लोग आते हैं, और अगर अव्यवस्था के कारण उनको परेशानी उठानी पड़ रही है, तो उसके लिए मैं उनसे निवेदन तो करूंगा। मैंने उनको कहा, अब एक ईसीजी की मशीन खराब है 7 दिन से, उसके कारण ऑपरेशन नहीं हो रहा है, ये गलत है। वो आदमी कहाँ जाएगा, बेचारा गरीब आदमी कहाँ जाएगा। तो इसलिए मैंने जब मैंने फोन किया नहीं उठाया, पहले उन्होंने उठाया, फिर उन्होंने कहा व्यवस्था कर रहा हूँ, फिर वापस फोन उठाना बंद कर दिया। तो फिर मैं उस गरीब लड़की को रोते हुए नहीं देख सका, इसलिए मैंने ऊपर बात करने के बाद उन्होंने कुछ दिन बाद अपना इस्तीफा दिया। अब मेरी जानकारी में ऊपर वालों से कहा कि या तो इस्तीफा दो, एपीए करते हैं, तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो मेरी उनसे कोई लड़ाई नहीं है, ये एक व्यवस्था की बात है। वो अपना काम करते हैं, अच्छे हैं आदमी, लेकिन फिर भी व्यवस्था में जो गड़बड़ करेगा
उसका तो खिलाफ करूंगा, विरोध करूंगा। व्यवस्था की गड़बड़ी आप खिलाफ करेंगे। चिकित्सा मंत्री यहाँ के प्रभारी भी हैं बीकानेर के, कल उनका दौरा भी था, लेकिन कई मुद्दों पे वो गौण रहे। क्या आपसे कोई मुलाकात बात हुई, कोई वार्ता हुई पीबीएम को लेकर? हमारी सारी बातें हो गई, वहाँ मीटिंग हुई। मीटिंग में उन्होंने, क्योंकि देखो हम जब कोई समस्या लेके उठते हैं तो सामने वाले की भी समस्या सुननी पड़ती है। तो उन्होंने सभी विभागों की समस्याएं सुनी और अपनी तरफ से भी उन्होंने कहा, और जो मुझे लगा यहाँ अव्यवस्था मैंने भी उसमें रखी। और उसमें हमारे जो एसीएस आई थी गायत्री मैडम, उन्होंने भी मेरी बात को सराहा और कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए अपने यहाँ, और प्रिंसिपल को भी पाबंद किया है। और अभी हमारे नए अधीक्षक जी आए, उन्होंने भी कहा मैं पूरा व्यवस्था को सुधारने का प्रयास करूंगा। एक अंतिम सवाल, पूरा पश्चिमी राजस्थान सिंचाई पानी की मांग को लेकर किसान सड़कों पर है। क्या भाजपा के समय ही किसान सड़कों पर आते? अब ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी, वो किसानों के प्रति बहुत ही है। वो किसानों को हर दृष्टि से सुविधा देना चाहते हैं। तो उसमें भी क्या है, अब जितना पानी वो प्रयास कर रहे हैं पानी लाने का, लेकिन अब जिनको विरोध करना है वो तो विरोध करेंगे। कांग्रेस तो खुल के आ गई इसमें। कांग्रेस का तो विरोध करना धर्म है, उनके पास कोई मुद्दा है नहीं, लेकिन कोई मुद्दा खड़ा करके उनको अब इतने वर्ष राज किया है तो रोड पे भी उनको मौका मिलता आना चाहिए उनको रोड पे। और अभी जो आ रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग ही आ रहे हैं, ठीक है ना। इसका मतलब उनका उतना ही है, अब इससे ज़्यादा उनका है नहीं। तो इसलिए ये तो उनका धर्म है विरोध करना, वो करे विरोध, हमारा काम विकास करना है। सिंचाई पानी आ सकेगा? सिंचाई का, हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा है हमने पंजाब से बात कर ली है। सिंचाई का पानी भी मिलेगा और पीने का पानी भी मिलेगा। किसी को भी पानी को देके परेशानी नहीं होगी सरकार में। ये हमारे मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं और सारी पूरी सरकार लगी हुई है इसमें, और सब काम कर रहे हैं। सब काम करें। ये थे हमारे साथ जेठानंद जी, जिन्होंने कहा था कि भाजपा है वो पूरी तरह से विकास के ओर अग्रसर है। हालांकि कांग्रेस पे उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा था कि विपक्ष है, विपक्ष का धर्म है विरोध करना। हालांकि मुद्दा कोई बड़ा नहीं है, किसान भी हमारे साथी हैं और किसानों के लेकर भाजपा सरकार है वो काफी संवेदनशील है। उनकी सारी समस्याओं को जल्द ही मुख्यमंत्री पूरा करेंगे। कैंपस साथी राजेश संघानी के साथ त्रिभुवन रंगा, पॉलिटिकल पंचायत बीकानेर।